नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल। पाकिस्तानी बाकायदा अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के साथ में पकड़े जा रहे हैं। बट मुद्दा आज ये नहीं है जो हम कवर कर रहे हैं, ये तो साइड न्यूज़ दे रही हूँ मैं। मुद्दा ये है कि बिहार की राजनीति जो पिछले 70 साल में नहीं बदली, वो अब बदल गई है। नीतीश कुमार वो देख पाए जो बाकी लोग नहीं देख पाए। एंड नीतीश कुमार इज लीडिंग द चेंज। दैट्स एन इंटरेस्टिंग न्यूज़। नीतीश कुमार वो जिन्होंने इंडी अलायंस को बनाया था, जिनकी प्रेजेंस में इंडी अलायंस बनाया गया था। तो नीतीश कुमार ने क्या-क्या गेम खिलाए हैं और बिहार में क्या चेंज हो रहा है जिसकी वजह से उथल-पुथल मची हुई है। वो जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप भाई फ्रॉम प्रारब्ध। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और बिहार की आपने बात की है। मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है बिहार पर बात करना। मेरे मैक्सिमम दोस्त जो है बिहार के हैं और मैं बचपन से देख रहा हूँ। जब लालू का राज था तो वो दोस्त लोग मेरे साथ रहते थे, तो मुझे पता चलता था कि एक्चुअली बिहार में लालू राज, जंगल राज हो क्या रहा है। बहुत सारी ऐसी कहानी ऑफ कोर्स अखबारों के माध्यम से उस समय नहीं पता चलती थी, पर जैसे लालू की बेटी की शादी कहा रहे थे, इस समय ये चल रहा है, इस समय ये चल रहा है, ऐसा। खैर, सो आज जो है एक सबसे बड़ा यूनिक जो पॉइंट है आज के इस बिहार के चुनाव में जो 2025 में होने जा रहा है, कि नीतीश कुमार ने जातीय वोट से, मुसलमान वोट बैंक से अपने आप को दूर कर लिया है। नीतीश कुमार का एक हमेशा से ये रहा कि वो सेकुलर रहे हैं, वो एनडीए के साथ रहे, फिर भी सेकुलर रहे। वो इस हद तक सेकुलर थे कि एक समय में उन्होंने मोदी जी को अपने आप से दूर रखने के लिए एक डिनर नीतीश जी ने स्वयं रखा था, और बाद में मोदी जी आ रहे थे तो उन्होंने मोदी जी का आना कैंसिल करवा दिया। ये है बात 2010-11 की, इस तरीके से। खैर, और ऑफ कोर्स सबने देखा कि 2015 में वो एनडीए से छिटक के चले गए। जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी लोग की मदद से, कृपा से वो सीएम बने, उस भाजपा को उन्होंने तज दिया और 2015 में छिटक के चले गए। लालू को साथ ले लिया और लालू को जिता दिया ऑलमोस्ट। खैर, सीएम खुद ही रहे, पर लालू को रिवाइवल दिया, तेजस्वी को एक नया जीवन दान दिया, इस तरीके से। बट 2025 में वो ये समझ गए हैं कि यह चीज अब और नहीं चलेगी। इसका सबसे डिसेंट उदाहरण है, लोग उसको हल्के में न लें, जो नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से मना कर दिया। एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता है, मुसलमान जो नेता होते हैं, इनको हिंदू नेताओं को टोपी पहनाने की इतनी क्या आग लगी रहती है। हम भी तुम्हें चंदन टीका लगा दें तो लगवा लोगे क्या? नहीं लगवाएंगे, छिटक के भाग जाएंगे। पर इनको पता नहीं क्या है कि नहीं नहीं, हिंदू नाम के जितने नेता हैं, अखिलेश, तेजस्वी, नीतीश, ये वो यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जी भी पहन चुके हैं एक समय में, जब कभी सेकुलर हुआ करते थे। खैर, वो समय काल की बात अलग है। नीतीश कुमार ने विजिबली मना किया कि डोंट डू दिस। इट्स अ बिग शिफ्ट, बिग शिफ्ट। मुसलमान तेजस्वी के पीछे भी जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी को भी जिता, बिहार में जिताएगा, और नीतीश जी से कहेगा कि नहीं, हम आपके पीछे हैं। और वह यह भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करेगा, वोट बिल्कुल नहीं देगा। नीतीश जी को 100% ये पता चल चुका है कि बिहार का मुसलमान जदयू को, एनडीए को, भाजपा को वोट एक पैसे का नहीं देगा, सिर्फ उसको वोट देगा जो भाजपा को हरा सकता है। ये चीज नीतीश को बहुत क्लियर हो गई है, और जब नीतीश जी को क्लियर होती है तो जदयू को भी क्लियर हो जाती है। जनता दल यूनाइटेड इज नथिंग एल्स बट जस्ट नीतीश कुमार। बट पूरी पार्टी में ये मैसेज जा चुका है कि डोंट रन आफ्टर दीज पीपल। जो आपके अपने कोर वोट है, हिंदू है, सवर्ण है, जो भी है, मुसलमान छोड़ के जो भी है, क्योंकि मुसलमान के पीछे आप कुछ भी कर लो, वो आपको वोट नहीं देगा। सो ये बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो बिहार जातीय राजनीति से उठकर अब सिर्फ एक ही एक राजनीति वहां पर चलेगी, दैट इज हिंदू और मुसलमान। क्योंकि आपने कहा पाकिस्तानी पकड़े गए वोटर। मैम, ईस्ट पाकिस्तानी पकड़े गए, वेस्ट पाकिस्तानी पकड़े गए? वेस्ट वाले पकड़े गए होंगे, ईस्ट वाले तो भरे हुए हैं पूरे सीमांचल में। जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है तेजस्वी के साथ में, ये किस किन एरियाज में चल रही है? प्राइमरीली सीमांचल। उस एरिया को देखेंगे तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि भारत का हिस्सा है कि नहीं है। इतना बुरा हाल है वहां। 90%, 65%, 70%, 80%, ऐसे पूरे इलाके। दरभंगा तक इनका आ गया है प्रभाव, कि दरभंगा का मेयर भी एक मुसलमान है इस समय। तो बंगाल की तो डेमोग्राफी जो चेंज हुई है, बिहार की डेमोग्राफी बहुत ज्यादा चेंज हुई है। और एसआईआर आप देखिए, एसआईआर की जो एक्सरसाइज प्रॉपर शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब पाकिस्तानी पकड़े जाने लगते हैं, जिनका वीजा कैंसिल होने लगता है, कि भारत में 25 साल से रह रहे, 30 साल से रह रहे हैं, तब एक बहुत मेजर तरीके से आता है कि भैया समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। और वो ये बता रहे थे उस समय ये भी था कि भाई हम तो यहाँ वोट देते हैं। सो आप कितने पाकिस्तानी जो यूपी में रह रहे हैं, और ये वेस्ट पाकिस्तानियों की हम बात कर रहे हैं,
ईस्ट पाकिस्तान तो पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान दैट इज बांग्लादेश, वो ईस्ट पाकिस्तान ही है, उसको बांग्लादेश कहकर उसको तो ये डाइल्यूट तो करने का बिल्कुल कोशिश न किया जाए, नहीं, इट इज बिल्कुल पाकिस्तान। डाइल्यूट नहीं किया। देयर आर सो मेनी वोटर्स बीइंग कॉट, इतनी सारी डिटेल्स निकल कर आ रही हैं। बट एक चीज़ जो सबसे जी स्ट्राइकिंग थी जब आप और मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, बिहार हमेशा कास्ट की राजनीति पे चला है। बड़ा चेंज किया है अब, जो नीतीश ने एकदम किक स्टार्ट कर दिया है एंड जेडीयू न्यू इट ऑल अलोंग, आरजेडी नोज़ इट ऑल अलोंग, राहुल गांधी नोज़ इट ऑल अलोंग, बट अब जो खुल्लम-खुल्ला हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ। जी। जातीयता इस बार चुनाव देखिए, अक्सर ना लोग बिहार की राजनीति की जब बात करते हैं तो कहते हैं जातीयता बहुत हावी है, जातीयता, कास्ट कास्ट सब कुछ था। अब इसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया। एक तो नई जनरेशन के साथ शिफ्ट आया है, बिकॉज़ पहले रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। लालू ने जो एकदम स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी मतलब बिहार को निपटा दिया था, जहाँ कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई काम करना भी चाहता था तो उसको करने के लिए मौका नहीं था। बाकी अपहरण चल रहा था, सारी चीजें चल रही थी, वो सबको पता है। अपहरण के बारे में छोटी सी बात बताऊंगा। इस हद तक अपहरण उद्योग था, इस हद तक फैला हुआ था कि लोग अपने 3 साल के 4 साल के बच्चों को बंगाल में सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में हॉस्टल्स में भेजा करते थे। वहां की पूरी पूरी इंडस्ट्री चलती थी हॉस्टल्स में, छोटे बच्चों की, नर्सरी से लेकर 3rd क्लास तक। बिहार के लोग अपने बच्चों को वहां भेज देते थे। ये अपहरण का ही प्रभाव था। खैर, दूसरा ये कि तो ये रिसोर्सेज जब बिल्कुल नहीं थे, सड़क नहीं थी, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो या तो काम करने वाला आदमी भाग जा रहा है बाहर, या वहां पर ही क्या करेगा? वहां पर जातीयता समूह में आ जाता है। फिर ह्यूमन सिर्फ समाज ही आपका रिसोर्स हो जाता है। फिर आपका नेता यदि ऊपर है तो आपको थोड़ा बहुत प्रभाव मिल सकता है, थोड़ा बहुत कार्य मिल सकता है, थोड़ा बहुत जो आपको रिसोर्सेज हैं, पैसा मिल सकता है, ठेका मिल सकता है। जीवन जीने के जो थोड़े बहुत साधन है वो आपको, अगर आपका नेता करीब है, और नेता कैसे करीब होगा? वो आपकी अगर जाति का होगा तो ये जो छोटे छोटे समूह बनाए थे ना, ये जातीयता का वहां पर यह प्रभाव था कि भाई रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थे, आदमी के बढ़ने के लिए बिजली नहीं, पानी, कुछ नहीं। अब विद नीतीश कुमार एंड ऑफ कोर्स विद मोदी जी इन पिक्चर, कम से कम वहां पर बिजली पहुंच चुकी है, सड़क पहुंच चुका है। और मैं स्वयं भी पिछले साल बिहार होकर आया हूँ, और अभी हमारे जानने वाले लोग वहां विचरण करते हैं, कुछ दोस्त लोग भी हैं, कुछ लोग जानने वाले भी वहीं रहते हैं। तो बताते हैं कि कम से कम एक विजिबल चेंज है कि गांव देहात में आदमी पक्का घर बनवा ले रहा है, पूरा पूरा अपना स्कूल छोटे छोटे खुल जा रहे हैं। और बिजली और सड़क मिल जाए इतने में फिर आदमी अपना डेवलपमेंट खुद कर लेता है। वैसा माफिया राज नहीं जैसा लालू के टाइम में था। सो लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क। अब आज राहुल गांधी जो है कूद पड़े मखाना के खेत में, तालाब में। ऑफ कोर्स वो पानी में ही उगता है, मोजा पहन के कूदे हुए एक अलग कहानी है। पर मखाना अच्छा। अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो बिहार को आप एक मखाना इंडस्ट्रियल मखाना पावर को हाउस मो में। मखाना पे तो मोदी जी स्पेशल लेकर आए ना, स्पेशल पैकेज लेकर आए, तब उसके बाद कूदे हैं ये। क्या इनको नहीं पता था कि मखाना अभी भी 100-100 ग्राम, मतलब हम लोग ठीक-ठाक परिवारों से हैं, 100 ग्राम मखाना इतना महँगा पड़ता है, 250 ग्राम की खरीदने की हिम्मत नहीं होती है। मतलब आप घर में नहीं रख सकते हो मखाना। आप मतलब काजू बादाम से महँगा हो गया है मखाना, आप ज़रा देख लीजिए। मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, व्यूअर्स खोल लें किसी भी साइट पे, ब्लिंकिट हो, स्विगी हो, ज़ोमैटो, जहाँ पे भी मखाना देख लीजिए कितना महँगा बिकता है। क्या इनको नहीं पता था यार, लोगों को पूरी ज़िंदगी गरीब बना के रखना था? मखाना अगर एग्जैक्टली खेती exactly, करें, बिहार कैन बी द एपिसेंटर। काजू बादाम से महँगा है मखाना आज की डेट में। बिल्कुल है। जी। और सबसे बड़ी बात है कि वो सबसे बड़ा जो चैलेंज दे रहा है मखाना, वो आपकी पूरी आलू चिप्स की इंडस्ट्री जो है, लेज और पेप्सिको की और इन सब की, उसको चैलेंज दे रहा है एज अ स्नैक, एज अ एडिड, उससे न्यूट्रिशन फ्लेवर्स एनहांस कर दीजिए। और लोग ज्यादा अरे प्रेफर वो कर रहे हैं इंस्टेड कुछ ऑफ नहीं, मैं चिप्स। हाँ गृहिणी हूँ, लोग मुझे कई बार बोलते हैं कि ये किचन से निकल कर शोज़ करती हैं, करती हूँ मैं, अपना घर भी सँभालती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ। 2 चम्मच घी में हल्का-सा काला नमक या जो भी नमक इट्स रेडी एज़, आप चाय के साथ ले लीजिए, आप जूस के साथ ले लीजिए या जैसे भी आप लेना चाहें। हेल्दी है, इट इज़ माइक्रो में नॉट गर्म कर लीजिए। माइक्रो एनीवे हम मखाने से हटते हैं क्योंकि हम दोनों का हाँ फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। जी। हाँ, वो नहीं नहीं, इट्स अ वेरी गुड स्नैक। और वो आपके भारतीय फूड में या कहीं भी किसी भी फूड में इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी। ठीक है। तो अब उसको जब आप एक इंडस्ट्री के रूप में देख रहे हो, प्रोसेस्ड फूड के रूप में देख रहे हो, पैकेज फूड इंडस्ट्री के रूप में देख रहे हो, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोग का घर चल रहा है, पूरे भारत में मखाना बिक रहा है। वहां पे ये है क्या है कि वहां पे तालाब ताल तलैया इस तरीके से काफी है बिहार में, ये पूरा वैसे तो ईस्टर्न यूपी में भी है, पर वहां पर इसके ज्यादा एक होता है ना कि वैसे
ईस्टर्न यूपी में तो मेंथॉल भी बहुत उगता है। तो एक इकोसिस्टम होता है इन सब चीजों के लिए, तो वहां पे ज्यादा उग रहा है और सबको पूरे देश को सप्लाई हो रहा है। ये तो नवरात्र वगैरह में तो उसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब क्या ही कहा जाए, मखाना मूंगफली जो आपने तरीका बताया। तो बिहार इज अ इंडस्ट्रियल पावर हाउस, एटलीस्ट रॉ मटेरियल दे रहा है, एटलीस्ट फूड इंडस्ट्री में अपना कुछ दखल दे रहा है। बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं खोल पा रहा, कोई बात नहीं, पर स्लोली थिंग्स आर पिकिंग अप। अब बीच में तेजस्वी टाइप के लोग आ गए थे, 1-2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री हो गए थे, तो वही एक झटका लगा ना। अदरवाइज अगर कंटिन्यूटी रहती, तेजस्वी लालू टाइप लोग नहीं आते, तो बिहार वुड हैव बीन इक्विवेलेंट टू यूपी, क्योंकि पहले माफिया राज बिहार से हटाया नीतीश जी ने, और यूपी में तो बाद में हटाया, जो योगी जी के टाइम में हटाया। तो 10 साल का गैप था माफिया राज हटने में। 2005 में नीतीश जी ने हटाना शुरू कर दिया था, 2010 में इसका उनको बहुत अच्छा असर मिला। खैर ये सबको पता है। कमिंग बैक टू टुडे, आज की स्थिति में बिहार हैज डेवलप्ड। बिहार के पास अब पूरा एक्सप्रेस वे भी एक बन के जा रहा है सिलचर तक, और बहुत सारे रोड्स के भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपके देखिए देवघर, खैर झारखंड में है, पर दरभंगा में एयरपोर्ट है, पटना में एयरपोर्ट है, 5 फंक्शनिंग एयरपोर्ट्स हैं बिहार में इस समय। तो ये लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो फ्लाइट्स भर के जा रही हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? सो इट हैज बिकम इजियर फॉर पीपल टू लिव नाउ। और जब आदमी चैन से जीने लगता है, तो अपना व्यापार करने लगता है, कर्म करने लगता है, काम करने लगता है, माफियागिरी नहीं रहती, अपराध नहीं रहता जैसा पहले था। तो डेवलपमेंट आती है, डेवलपमेंट के साथ लोगों को लगता है कि अच्छा, अब हमको अपने रिसोर्सेज के लिए, जीवन जीने के लिए किसी नेता के करीब होने की या उनके आगे पीछे घूमने की, चंटू यादव भंटू यादव हो जाने की जरूरत नहीं है। एक ये और सिर्फ सबसे मुसलमान इम्पोर्टेंट वोट बैंक पॉइंट है है, जिसको जो है जंगल राज चाहिए। हिंदू वोट बैंक को जंगल राज नहीं चाहिए, वो उससे दूरी बना रहा है जी। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है, वहीं सीता मैया का पूरा कॉरिडोर बन रहा है सीतामढ़ी यस। से। तो अयोध्या एंड ये दोनों को जॉइन किया जाएगा, दैट इज व्हाट आई नो, इन द लॉन्ग रन, अभी नहीं, इन द लॉन्ग रन, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो नहीं ये नहीं, उस सोचिए, पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, वो पूरा रूट बन रहा है, पूरा क्या कहते हैं, ये जो हमारा रामायण सर्किट तीर्थ बन रहा है ना, सर्किट पूरा, रामायण सर्किट बन उसमें रहा वो है जी। पोर्शन भी आता है पूरा। सीतामढ़ी है, तो जनकपुर है, वो सारा मिथिलांचल जी। इससे सबसे ज्यादा मिर्ची जो लगने वाली है वो है लालू प्रसाद यादव की फैमिली को। लालू प्रसाद यादव फैमिली हमेशा से एमवाई फैक्टर पे काम करते रहे, मुस्लिम यादव वोट बैंक पे। मुस्लिम्स छिटकने वाले हैं, क्योंकि या तो वो हिंदूज का वोट ले सकते हैं या वो मुस्लिम्स का वोट ले सकते हैं। अभी तक क्या होता था, अब तक हिंदूज को डिवाइड किया, सलामी स्लाइसिंग जिसे हम बोलते हैं, केक की तरह काट लेना, ओबीसी हो गया, यस। यादव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा करके काट लेते थे। अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दीज कॉरिडोर्स, बिकॉज ऑफ दीज एक्शंस व्हिच आर बीइंग टेकन, हिंदूज कंसोलिडेट हो रहे हैं। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देयर इज नो डाउट एग्जैक्टली। अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड नीतीश इज लीडिंग इट नाउ, ही नोज वेयर इट इज गोइंग। यस। एंड तभी शायद वो इंडिया अलायंस से छिटक भी गए हैं, बिकॉज उनको पता है कि कहाँ जा रही है राजनीति जी। और मैम इसीलिए स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन किया गया वोटर लिस्ट का, क्योंकि बिहार में विजिबली दिख रहा है कि किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, और इसका फायदा मुसलमान वोट बैंक और उसके द्वारा समर्थित सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज कितना ज्यादा फायदा उठा रही हैं। आप सोचिए, एक एक घर में, ये एक एक गांव की कहानी है कि 150%, 200%, जितने आधार हैं, अगर 100 आधार हैं तो 150 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड है। किसी का माथा ठनकेगा क्या भाई, चल क्या रहा है यहाँ पर? तो जो एसआईआर हुआ, 65 लाख लोग, 65 लाख वोट हटे हैं। और बंगाल से बिहार आ जाना, बिहार के रास्ते फिर पूरे देश में फैल जाना, ये रास्ता पूरा कॉरिडोर बना हुआ है। अभी तो योगी जी पूरा जो हमारा यूपी का नेपाल का बॉर्डर है, उस पर जो मस्जिदें बनी है, दुनिया भर की चीजें बनी थी, उसको ध्वस्त कर रहे हैं, पूरा रिक्लेम कर रहे हैं। बिहार में ये काम अभी तक नहीं हुआ है। तो पॉइंट की उन लोगों के लिए वहां पर बसना रहना सब आसान था, बंगाल के लोगों को लाकर, भाई घुसपैठिया असली कौन है? बंगाली मुसलमान ही तो है, रोहिंग्या तो बाद में आना शुरू हुआ है। असली घुसपैठिया तो बंगाली मुसलमान है, वो पूरे देश में फैला हुआ है। एसआईआर इज अ मस्ट, बिहार इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट, इट्स अ, ये वो जगह है जो भारत में बंगालियों को घुसने का पूरा मौका दे रही है। पश्चिम बंगाल तो अभी हम छोड़ देते हैं, क्या बात करना उस पर, बट बिहार हैज ऑल्सो बिकम दैट। तो पॉइंट इज की बिहार को प्योर, जिस विजिबल तरीके से, आप जो किशनगंज वगैरह वाला इलाका है, शर्जील इमाम किसके बल पे बोल रहा था कि हम चिकन नेक काट देंगे? इसी एरिया के बल पे, इसी डेमोग्राफी चेंज जो वहां पर हुआ है, और विजिबल है। उन इलाकों में जब आप जाएंगे तो जाली टोपी, छोटा पैजामा, काली, क्या बोलते हैं इसको, तंबू जो ये लोग पहने रहते हैं, बुर्का वगैरह जो भी है, बहुत विजिबल दिखता है। कितने मदरसे बने हैं, मस्जिद बने, जब इतना विजिबल सामने दिखने लगता है ना, तब हिंदू का भी माथा ठनकता है कि भाई नॉट एनी मोर, इन लोगों हमारा फायदा उठा के हमारे सिस्टम में घुस के हम ही पर रूल करेंगे और हम ही को जंगल राज देंगे।
भाई हमको अपना हिंदुत्व बचा के रखना है, हमको अपना समाज बचा के रखना है, इसीलिए वो साइलेंटली जातीयता छोड़कर अपने हिंदू धर्म के प्रति जो लोग काम कर रहे हैं उस पर उनको वोट देता है। तो बिहार इज गोइंग टू बी द प्लेस जहां पर पूरी तरीके से अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये जातीयता में बांट बांट कर खाली हिंदुओं का नुकसान किया गया है। और ये पिछले 20 साल में मैक्सिमम हिंदुओं को बहुत कायदे से समझ में आ गया है। और जब समझ में आया था इसीलिए 2014 में मोदी जी आए विद मेजोरिटी, फिर 2017 में भाजपा भी जीतती है यूपी में। समहाउ नीतीश जी भी अगर दाएं बाएं न करें तो बिहार भी पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है। हर सांसद सांसद लोकसभा के चुनाव में बिहार ने बहुत कायदे से बताया। यूपी में और झटका लगा था इसमें 2024 में, बिहार में नहीं लगा था, बिहार ने पूरी सीटें मोदी जी को दी है। तो वो भी एक फैक्टर है, पीपल अंडरस्टैंड व्हाट मोदी जी इज डूइंग फॉर देम। एक मुझे एक चीज और मैं है, हम जी चीज और हुई है ना संदीप भाई। देखिए सबको पता है कि मुस्लिम वोट बैंक बहुत कंसोलिडेटेड रहता है। हम्म तो हुआ क्या है कि मुस्लिम वोट बैंक पे ही प्रशांत किशोर की नजर है, इनकी भी नजर है, लालू यादव फैमिली की भी नजर है। छोटी मोटी जो पार्टीज हैं वो भी उन्हीं के ऊपर रहती हैं। अब मतलब सोचिए हैदराबाद से निकलकर ओवैसी की भी नजर है। ठीक है, तो एक ही वोट बैंक को आप के ऊपर इन सब की नजर है। इन्होंने सब ने हिंदूज को नकारा, निकम्मा, बेवकूफ, पागल, जो सोचना है सब सोच लिया। सबको ये लगा कि भाई हिंदूज को तो आप कैसे भी ट्रीट कर सकते हो, एंड दे हैव नेग्लेक्टेड द हिंदूज इन अ वेरी बिग वे। यस ये जो कंसोलिडेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उनको जवाब देने के लिए भी है कि हिंदूज अब इतने बिल्कुल सही कह बेवकूफ रही। नहीं। राइट। नहीं अब आप जो गया, कह रही हैं कि हम्म, बोध गया हो गया, चाहे बुद्धिस्ट हो गए या कितनी सारी रिलीजियस साइट्स हैं, अगर इनको अच्छे से डेवलप कर लिया जाए, सो इट्स नॉट ओनली अ बिग कंसोलिडेशन बट इट्स अ बिग यूनिटी। वोट बैंक भी है, रिलीजन भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है एंड प्रोग्रेस भी है। जहां जहां कॉरिडोर्स बन रहे हैं वहां वहां आप देखेंगे कि वहां पे शॉप्स का आना, एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, बिजनेस का बढ़ना, टूरिस्ट का आना, सब बैकवर्ड फॉरवर्ड सब लिंक्ड है। ऐसा नहीं कि कोई आइसोलेशन में। तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों की मानसिकता पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप जिस अभी मेरे पास एक सीतामढ़ी की एक फोटोग्राफ आई थी जहां पे हरे झंडे लगाए हुए हैं। वहाँ की डेमोग्राफी पूरी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जी, ओवर टू यू। आप सही कह रही हैं मैम कि सारे नेताओं का जो नजर है मुस्लिम वोट बैंक पर है, पर ये नेता भूल जाते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक की नजर सिर्फ उस नेता पर है जो भाजपा को हरा सकता है। इस मामले में मुस्लिम वोट बैंक जो है बहुत क्लियर होता है, उसको एक एक चीज का पता होता है। जितना भाजपा को पॉलिटिकल क्या कहते हैं जमीन की पकड़ होती है, उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक के लोगों को पता होता है कि कौन हरा सकता है। पिछली बार वो जो भी कर गए ओवैसी के उसमें बह गए, पर इस बार वो ओवैसी के साथ, ओवैसी जब तक गठबंधन नहीं करे, दे आर मेकिंग श्योर कि राहुल गांधी, तेजस्वी और ओवैसी सब गठबंधन करके आए। और प्रशांत किशोर को एक पैसे का मुस्लिम वोट नहीं मिलना ही क्या। अगर वो हिंदुओं में डेंट नहीं मार सकता तो मुसलमान वोट बैंक उसके साथ नहीं। फर्स्ट ये कि भाई क्या लेके आ रहे हो ये बताओ। ठीक है, इतना उनका फंडा बहुत क्लियर होता है। सेकंड, डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स जब डेवलपमेंट हो रही है तो हर एक इंडिविजुअल को मौका मिल रहा है कि अगर मैं बाहर निकलूं सुबह, कुछ काम करूं, पैसा लेके घर वापस आ जाऊं बिना किसी दिक्कत के, तो उसको फिर बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम की नेता के आसपास की जैसे बात हो गया उसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। और जब वो इंडिविजुअल अपनी लाइफ जीने लगता है, अपने परिवार का ख्याल रखने लगता है विद बेसिक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फिर उसको जातीयता की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक चीज जातीय आपने और तरीके से नोटिस की है, एक चीज आपने और नोटिस की है, राहुल गांधी उन्हीं उन्हीं रास्तों से क्यों निकलते हैं जहां जहां पे मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा होता है। तो भाई उसी रास्ते पर ही तो भीड़ मिलेगी ना, एग्जैक्टली उसी exactly. रास्ते पर भीड़ मिलेगी। उन्हीं लोगों को आ जाओ लखनऊ में कंसोलिडेट करो कर रैली। जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने पहले भी किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव को लगता है कि राहुल उनके साथ जुड़े हुए हैं। राहुल उनको भी खाने की तैयारी में है, रीजनल पार्टीज को खत्म, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इन द लॉन्ग रन। रीजनल पार्टीज या हिंदू वर्सेस अब मुस्लिम, मुस्लिम इन अ वेरी शॉर्ट एग्जैक्टली, रन, इट इज इन अ हैपनिंग वेरी राइट इन फ्रंट ऑफ आवर इट इज आईज। हैपनिंग। अगर आप देखोगे तो रीजनल पार्टीज की वैल्यू और इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मुझे मुस्लिम बिल्कुल वोट बैंक है, उनको पता है कि कंट्री लेवल पर अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वो है कांग्रेस। राइट। तो वो बिल्कुल। वोट बैंक भी शिफ्ट हो रहा है। अखिलेश यादव इसीलिए तो राहुल को अब घास नहीं डाल रहे हैं। अभी लालू नहीं, प्रसाद दे कैन यादव, नॉट आई डोंट इग्नोर नो, राहुल। दे कैन ये नॉट राहुल इग्नोर गांधी राहुल। इग्नोर नहीं कर सकते अब।
क्या सोच के लालू प्रसाद यादव इनको और तेजस्वी यादव इनको घास डाल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज तो वो ही डजंट इवन सॉरी ही डजंट इवन वैल्यू जी। नहीं, सेकुलर पार्टियों के पास सोच समझ नहीं होती, उनकी सारी बुद्धि मुसलमान वोट बैंक और उसके मौलाना और नेताओं के पास होती है। मौलाना नेता जैसा बोलता है अखिलेश तेजस्वी वैसा करते हैं। अभी जब 2024 में अखिलेश ने गठबंधन किया था यूपी में कांग्रेस के साथ में, तो वो सिर्फ इस कारण से था कि मुसलमान वोट बैंक कह रहा है कि भाई साहब वोट मुसलमान वोट बैंक नहीं बटेगा, कांग्रेस को लाइए ऑन टेबल। कोई नहीं चाहता राहुल गांधी को। राहुल गांधी मुसलमान वोट बैंक अपने पीछे लेके आ रहा है और मुसलमान वोट बैंक कह रहा है कि आप इस आदमी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नेशन वाइड यही हमारा है, सब कुछ सर्वे सर्वा है। लालू, तेजस्वी, अखिलेश अपने अपने इलाके में खुश रह सकते हैं, पर मुसलमान सिर्फ बिहार, सिर्फ यूपी कैप्चर करके खुश नहीं रहना चाहता। उसको देश में अपनी सरकार चाहिए, जैसे सोनिया की थी, जैसे इनके बाप राजीव गांधी की थी, कि हम ऐसा तगड़ा बन जाए कि हम राजीव गांधी तक को झुका सके। मुसलमान वोट बैंक को वो चाहिए नेशन वाइड, अभी वो और नहीं एक मिल रहा है। जी। चीज आपने और नोटिस की है, बिहार के इलेक्शंस को में इस बार फॉरेन एजेंसीज का एंट्री हो चुका है। बिहार और असम और ये कुछ एक जो स्टेट्स के इलेक्शन है, दे हैव बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल। मतलब उनको ये लग रहा है कि अगर ये फिर से बिहार जीत गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो अभी मैं नाम छोटा सा ही नाम है सोरोस, बाकी सब, क्योंकि व्यूअर्स सब समझते हैं हम लोग इतने लंबे टाइम से शोज करते आ रहे हैं, सब अच्छा, कनेक्ट कर रहे हैं ये। मुझे लगा आप तेजस्वी की वाइफ की बात कर रही हैं, वो भी तो फॉरेन एजेंट है। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं भी तो उन्हीं की बात कर रही हूँ। क्रिश्चियनिटी आफ्टर ऑल फैल कैसे रहा है बिहार में? गली कूचों में आजकल वो सफेद साड़ी और क्रीम कलर की साड़ी पहनकर कई जगह तो मार पिटाई की भी आई है कि वहां पे देहात के लोगों ने उनको झापड़ और जूते मार मार के भगाया है। ऐसी वीडियोस बहुत वायरल हैं इस वक्त। बिल्कुल। ये आई कहाँ क्रिश्चियन से? इनको मिशनरी पैसे स्टार्टेड कौन दे वर्किंग रहा ऑन बिहार। है? उनको पैसे कौन दे रहा है? फ्री में तो कोई नहीं जाके ये काम करता है भाई, उनको भी शाम को घर जाके खाना खाना होता है। तो वो पैसे दे कौन रहा है? ये जो फैला रहे हैं ये कर कौन रहा है? मैंने हमेशा से कहा था जब ये शादी हुई थी, तो आई ऑलवेज सेड दैट दिस फैमिली इज यू नो हो चुका है, काम हो चुका है इनका, इससे ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैम, तेजस्वी जो है, लालू, सोनिया, सब लोग साथ रहे हैं, तो क्यों नहीं सीखेंगे राजीव गांधी से कि बाहर से एक आदमी घुसा दो। ये तो पुराना फॉर्मूला है ना, कि बाहर वाले घुसा दो किसी बड़े फैमिली में, उसके बाद कंट्रोल कर लो। भाई तेज प्रताप को क्यों लात मारा गया? क्यों तेज प्रताप आउट है? कोई आया है अंदर तभी तो वो बाहर भेज दिया गया बेचारा। बेचारा तो नहीं है, छोड़ देते। सो पॉइंट इज कि बिहार में एक बड़ा चेंज आ चुका है कि जातीयता की राजनीति से उठकर प्योर, जो कि हमेशा से छुपा हुआ था, हिंदू मुसलमान की ही राजनीति हमेशा होती थी, उसको मीडिया जो है जातीयता का मुलम्मा चढ़ा देता था, मुसलमानों के अंदर की जातीयता की बात नहीं करता था। हिंदुओं को ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार और यादव और दलित और महादलित में बांटता रहा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को राजनीति में लाने के लिए, उनके द्वारा वोट बैंक को, उनके द्वारा समर्थित एक से एक अय्याश लोगों को नेता बनाने के लिए। मुसलमान वोट बैंक के माध्यम से आप देखिए, कोई ढंग का आदमी नेता नहीं बनता। जो मुसलमान वोट बैंक का समर्थन लेके आ रहा है, अय्याश होता है, भ्रष्टाचारी होता है, एंटी हिंदू होता है। ये बाय डिफॉल्ट तीन चार कैटेगरी चीजें हैं जो उसको करना ही करना है। बहुत वीक कैरेक्टर होता है। तो पॉइंट इज कि अब यह चीज लोगों को साफ साफ दिख रही है। पीपल हैव अंडरस्टूड कि एक्चुअली में यही राजनीति हो रही थी, हिंदुओं को बेवजह जाति में बांटा गया। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, एंड दिस चेंज वी विल सी इन दिस इलेक्शन इन बिहार। थैंकफुली बिहार इज आउट ऑफ द भूमिहार, यादव, ये जमींदार और इतना इस बाहर तरीके नहीं के। हुआ है, हो रहा है। यह नो, कि द इस चुनाव के बाद चेंज एक अच्छा जंप चेंज इज मिलेगा। जी। चेंज इज वेरी परसेप्टेबल। मतलब चेंज वो हम्म। फील हो रहा है, एंड इसके लिए हमें यंग जनरेशन को थैंक यू बोलना चाहिए। दे आर आउट ऑफ दिस माइंडसेट, दिस इंटरकास्ट मैरिज, ये है ना, ये बहुत बूस्ट दे रहा है इस तरीके की चेंज को और माइंड के डेवलपमेंट, दिस डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब तक कास्ट की राजनीति रहेगी तब तक हिंदू सुरक्षित नहीं है, और दूसरा तब तक देश भी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि तब तक वो यादव में जुटे रहेंगे, भूमिहार में जुटे रहेंगे, कभी ओबीसी में जुटे रहेंगे, कभी एससी एसटी में जुटे रहेंगे। सब हमारे ही हैं, हमारे ही अंग हैं, सब जातियों का हमारे। ऐतिहासिक योगदान था, और राजनीति में जो मिसयूज किया गया है मुसलमान वोट बैंक के द्वारा, वो अब नहीं होगा। वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बड़ा चेंज।
जी, थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।